नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में ज़मीन या प्लाट का बंटवारा 3 बराबर बराबर भागों में कैसे करें, 3 भाइयों में कैसे बांटें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो प्लाट या ज़मीन है ये सड़क के किनारे है। दोस्तों, ज़मीन का जो आकार से कई तरीके का हो सकता है और बंटवारा भी उसका कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे जो हम जिस ज़मीन के बंटवारे के बारे में हम बात करेंगे उसको हमने 3 प्रकार से बांट के दिखाया है, जिसमें 2 वीडियो 2 प्रकार से जो ज़मीन को बांटना हम पहले 2 वीडियो में हम बता चुके हैं, जो चैनल पे अपलोड हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। और ये हम तीसरे प्रकार से ज़मीन को कैसे बांटें उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। देखते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें जो ज़मीन है या प्लाट है उसका आकार इस तरह का है। ये इस तरफ सड़क है और सड़क की तरफ 30 मीटर की भुजा है। उसके सामने की जो तिरछी जो समतल टाइप का बनाती है ये 36 मीटर की भुजा है, ये 20 मीटर की है और ये 26 मीटर की है। तो इसको कई तरीके से बांट सकते हैं। हमने जो 3 प्रकार बताए हैं, 2 जो पहले बताए, पहले वाले में क्या किया था कि यहाँ से अगर हम अब सड़क पे तो सबको बराबर मिलेगी, यानी कि ये 30 मीटर है तो यहाँ पे 10 और 10, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। ये 10-10 मीटर सबको मिलनी है। अब ये तो फिक्स है कि सड़क के साइड में, ऊपर हम चाहे जो करें। तो पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये सब लाइनें सीधी कर दी, क्योंकि दुकान या मकान बनता है तो ये जो दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया था और ये वाली जो है इसमें 3 आयत टाइप के बन गए थे यहाँ पे, और फिर 3 आयत बन गए थे, उनको अलग अलग नाप लिया, फिर त्रिभुज को अलग से नाप लिया। तो आप उसमें देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। तो उसमें क्या था, त्रिभुज में यहाँ पे जगह बहुत कम है तो ये वाला हिस्सा काफ़ी यहाँ तक बढ़ गया, ये वाला यहाँ तक बढ़ गया, इसका ये पतली पतली पट्टी रह गई। तो वो एक तरीका हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे वीडियो में क्या किया है कि यहाँ से हमने यहाँ बांटा कि तिरछा यहीं से कर देते हैं, और तो ऊपर जो है ये जो पतले पतले या जो अलग अलग तरीके के हैं वो नहीं, सीधे लाइन में ही बंटवारा हो जाएगा। ये अलग बात है कि यहाँ से लाइन टेढ़ी जाएगी, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर कम है तो ये टेढ़ी लाइन जाएगी। इस वीडियो में हम तीसरे प्रकार का जो बंटवारा बता रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ना तो त्रिभुज बने और ना ही ये लाइनें यहाँ से ही टेढ़ी हो जाए। ये तीसरे प्रकार का होगा, त्रिभुज भी नहीं बनेगा और लाइनें यहाँ से नहीं टेढ़ी होंगी। तो जैसे जो ज़मीन होती है उसमें गहराई तो काफ़ी होती है, और ये भी पक्का है कि हम जितनी गहराई होती उतनी लंबी हम अंदर तक दुकानें तो बनाते नहीं, ना ही घर बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम कुछ गहराई में कुछ मतलब उसकी कुछ मीटर जो है वो सीधा सीधा बांट लें, और फिर वहाँ से हम लाइनें मतलब थोड़ी टेढ़ी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी दीवार वो शॉप दुकानें या मकान बनेगा वो आगे ही बनेगा, पीछे तो ऐसे ही रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। ये तरीका किस तरह से बंटवारा करेंगे ये आप लोग देखिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये वाली साइड जो है ये 20 मीटर है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 10 मीटर सीधा मान लेते हैं। 10 मीटर से ज़्यादा क्या कोई बनाएगा, 10 मीटर में ही 30 फीट के उससे ज़्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 मीटर सीधा नाप लेते हैं। ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10।
अब यहाँ पे अगर इसको हम सीधे मिलाएंगे, इसको भी सीधा मिलाएंगे, तो ये 10 10 है, तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। यानी कि 3 जो वर्ग हैं, वर्ग 3 हमको मिल गए। और इन हम वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं और फिर आगे बांटने के लिए त्रिभुज बना के फिर यहाँ पे हम टेढ़ा टेढ़ा बांट लेंगे। तो दोनों ही तरीके का हो गया कि सीधी भी है, भुजाएं हो गई और आगे सही से बंटवारा भी हो गया। तो दोस्तों पहले तो एक हमें सूत्र जाना है जो पिछले वीडियो में दोनों बता चुके हैं, वो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक वीडियो में कमेंट में किसी ने पूछा भी था कि उसमें जो ज़मीन का बंटवारा और सूत्र भी सारे बताइए। तो इसमें ये अगर अभी ये वाली लाइन न देखें, पूरी ज़मीन देखें तो ये एक समलंब के आकार की है जिसमें 2 समांतर रेखाएं हो गई और उनकी बीच की दूरी। तो वो वाला सूत्र लगाएंगे और वो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एक ही बार हम लिखने जा रहे हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम पूरी जमीन का क्षेत्रफल हम नाप लेते हैं। प्लाट या जमीन का ये हो जाएगा, ये समलंब है तो समांतर भुजाएं 20 और 26 हैं बटे 2 गुणे पूरी लंबाई जो है दूरी है 30। तो ये हो गया 23 इंटू 30 690 वर्ग मीटर। पूरी जमीन का क्षेत्रफल जो है 690 वर्ग मीटर हो गया। अब इसमें 3 भाइयों को इसको हमें बांटना है, तो एक भाई या ये एक भाग, एक हिस्से का क्षेत्रफल या एक हिस्से का क्षेत्रफल ये 690 बटे 3 230 230 वर्ग मीटर ये हो गया। एक हिस्से में कितना क्षेत्रफल होगा? तो ये जो वर्ग हैं, सड़क के किनारे जमीन ये तो सबको मिल रही है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा या लंबाई गुणे चौड़ाई, जो भी कहो, भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा। तो ये है 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। तो ये 100 वर्ग मीटर तो ये सबको मिल गया जो सड़क के किनारे जमीन थी, और मिलनी चाहिए 230। कुल हिस्सा जो है ये है 230 वर्ग मीटर। तो शेष कितना बचा जो ऊपर नापेंगे? ये होगा 230 माइनस 100 बराबर 130 वर्ग मीटर। अब इस जमीन को, ये भी एक समलंब ही है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन लाइनों को हम थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल। ये 12 12 और 12 हो गई। अब सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। हमें चाहिए 130,
तो सिंपल सी बात, ज़्यादा है जब इधर ये कम होगा, इधर ज़्यादा ही होगा। कितना है पहले इसको देख लेते हैं। तो इस सबलंब का क्षेत्रफल ये 10 है, तो ये 16 है, 16 बचेगा। ये 10 है, ये वाली लाइन 12 होगी और ये 14 मीटर। तो ये समलंब है, इसमें समांतर भुजाएं 14 और 16 है, बीच की दूरी 10 है। समलंब का क्षेत्रफल 14 + 16/2 × 10, ये हो गया 50 × 10, 150 वर्ग मीटर। 150 वर्ग मीटर है और हमें चाहिए था 130 वर्ग मीटर। इसका मतलब इसमें 150 - 130 20 वर्ग मीटर ये ज़्यादा है। इसको हमें इधर के लिए छोड़ना होगा। और चूंकि पिछले वाले वीडियो में जैसे बताया था कि अगर यहाँ पे हम इस तरह से अगर हम बांटेंगे तो ये फिर लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से जितना भी हो इस तरह से इस लाइन को मिले। तो ये 20 मीटर है, 20 बजाय हम चाहेंगे कि ये 40 वर्ग मीटर हम यहाँ पे नापें और फिर विकर्ण से उसको आधा कर लें। आधा इधर छूट जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। तो हमें कितना देखना है, 40 वर्ग मीटर उसमें नापना है। देखते हैं अब इस 40 वर्ग मीटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वाले समलंब को यहाँ पे बना लेते हैं और चूंकि ये 10 मीटर है तो इसमें 10 भाग ही कर लेते हैं। पाँच कर लिए, 5 भी छोड़ दिए, ये इधर 5 बचा और ये इधर 5 है। ये है 16 है और ये है 14। अब इसमें हम देखते हैं जैसे ये भी समलंब ही है। अगर एक समलंब में 40 वर्ग मीटर कवर होगा या 2 में होगा या 3 में होगा, ये हमको ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है उससे देखना है कि मतलब पहले एक हमने छोटे समलंब का क्षेत्रफल निकाला, अगर 40 मीटर नहीं है तो हमने 2 का निकाला। अगर 40 मीटर से ज़्यादा हो गया तो मतलब हम एक तो पूरा ले लेंगे समलंब छोटा वाला और एक में 2, 3, 4, 5 जितने भी हिस्से करेंगे और उसमें से कितने मतलब 2 हिस्से या 3, 4 जो 5 करके जितने भी हमें लेने हैं जिससे कि हमारा 40 वर्ग मीटर पूरे जाए उतना लेंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पे सारे तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए आप लोग करके देखिएगा। एक अंदाजे से ही हमको पता चल जाएगा। अंदाजे से क्या मतलब, हम यहाँ करके देख लेंगे, वीडियो में नहीं डाल रहे हैं, वैसे तो करके देखना ही होगा तो पता चल जाएगा। देखते हैं पहले ये छोटा वाला एक समलंब देख लेते हैं। तो इसमें ये जो है डिस्टेंस 1-1 मीटर की है और ये 16 है, 14 है, ये बीच में 15 है तो ये 14.2, 14.4, 4.6, 14.8 और 15। तो ये एक कागज देखते हैं यहाँ पे। एक स्मॉल जो है समलंब ही है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, (14 + 14.2/2 × 1) तो ये होगा 14.1 × 1। एक का लेने पे ये होगा 14.1 वर्ग मीटर जो कि 40 से बहुत कम है। लेकिन इससे एक अंदाजा तो लगता है कि अगर 2 छोटे समलंब लेंगे तो ये 14.1 × 2 28.2 से कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि लाइन बढ़ेगी। और अगर 3 समलंब लिए तो 14 × 3 = 42 के ऊपर निकल रहा है। यानी मतलब हम 3 नहीं ले सकते हैं, 2 छोटे समलंब पूरे लेने होंगे और एक जो तीसरा है
यहाँ पे तीसरा वाला होगा, इसमें भी 2, 3, 4, 5 जितने भी भाग करके हमें देखने हैं। तो देखते हैं कितने, इस 2 तो पूरे लेने पड़ेंगे, तीसरे में कितने पार्ट करने हैं, फिर उसका कुल मिला के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये रफ्पी बना के देख लिया है। इस तीसरे वाले के 5 करने पड़ेंगे भाग, हमें 5 भागों में बांटना पड़ेगा, और जिसमें हमें 4 ले लेने हैं, ये वाला। तो मतलब इसमें जो तीसरे वाले का है इतना छोड़ देना है और इतना ये भी लेना है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 तो जो पूरे हैं और प्लस जो थर्ड है इसका 4/5, मतलब 5 पार्ट में चौथा, इनका क्षेत्रफल हमें देखना है। इसका 2 कितना होगा, पहली लाइन है 14 प्लस ये 14.2, 14.4 और फिर उसके 4 पार्ट। अगर 3 होता तो 14.6 होता, और 4 पार्ट हमने लिए तो ये 14.56/2, और ये बीच की दूरी कितनी होगी, 2 में 2 मीटर हो गया, और तीसरे का 1/4 नहीं, 5th, 5 में 4 भाग, ये हो जाएगा 2.8। यहाँ पे ये हो गया 14.28 इंटू 2.8। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 39,984 वर्ग मीटर। कितना है ये, नियरली 40 है। तो हमको 20 वर्ग मीटर कम करना था, यहाँ पे हमने 40 वर्ग मीटर नापा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जितने का हमने क्षेत्रफल दिया ये लाइन आई है और ये 40 है वर्ग मीटर। तो हम चूँकि इसको सीधा रखना चाहते हैं तो इस विकर्ण को मिला दिया, और ये इसका 40 है तो इसका जो आधा है इधर रह जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, ये 20 इधर आ गया। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन एक लोगों का एक हिस्सा हो गया। और ये ऊपरी लाइन यहाँ तक तो ये 12 मीटर था, लेकिन इतना कम हो गया है। तो ये स्केल है कि इसके रेशियो में है, 10 मीटर में ये 12 मीटर है, तो 1 मीटर 1.2, और यहाँ पे ये 2.8 मीटर जो है ये हो जाएगा 1.2 इंटू 2.8। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना बनता है। ये होगा 3.36। 12 माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 3.36 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये होगा 8.64। ये हो गया। तो एक हिस्सा हमने नाप लिया है, ये 40 है, क्योंकि विकर्ण दिया है तो 40/2 ये 20 वर्ग मीटर हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारा जो कुल उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग वाला है, और 150 जो पूरा था, 150 माइनस 20 बराबर 130 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक हिस्सा हो गया। अब हम दूसरा हिस्सा निकालते हैं। दूसरा हिस्सा इस तरफ से निकालेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है टेढ़ी हो गई, इसका जो है क्षेत्रफल निकालना थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसलिए हम इसका निकाल लेते हैं। ये भी समलंब है, तो इस
अब की इधर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, बीच में बच जाएगा तीसरे का। दूसरा हिस्सा जो है इधर से, इसका तो पता है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समलंब का क्षेत्रफल ये है 10, ये है 12/2 गुणे 10, ये हो गया 11 गुणे 10 बराबर 110 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल 110 है, ये 100 है। 100 और 110 ये होता है 210 वर्ग मीटर। और हिस्सा एक हिस्से में कितना होना चाहिए? 230 माइनस 210, इसका मतलब 20 वर्ग मीटर। इसका कम है जो कि इसको इससे मिलेगा, और हम डायगोनल ही लेंगे तो 20 बजाय 40, यहाँ पे 40 वर्ग मीटर हम नापेंगे। तो इस वाले में कैसे नापेंगे? जैसे अभी पहले हिस्से बताया था, इसको ऐसे बना लिया, और ये है 12 है, ये 14 है, ये 10 है। तो 10 है तो एक मीटर मिल जाए, इसलिए हम इसमें 10 भाग करते हैं। पहले 5 एक तरफ बना लेते हैं, ये, और ये 14 है, ये हो जाएगा 13। पहला जो समलंब 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13, 13.2, 13.4 इस तरह से होगा। तो इसमें वही जैसे पहले हिस्से में था कि ट्रायल एंड एरर मेथड, हम कितने समलंब का लेंगे जिससे कि हमें 40 वर्ग मीटर मिल जाए। अगर इसके 3 भाग ले लेते हैं तो ये जो है 1, 2, ये 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 12.2, 12.4, 12.6, यहाँ पे 3, इसमें जो समलंब है का क्षेत्रफल बराबर 12 + 12.6/2 × 3, तो ये हो गया 12.3 × 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, 36.9 वर्ग मीटर, जो कि 40 के नज़दीक है लेकिन 40 नहीं है। इसका मतलब जो फोर्थ वाला है, फोर्थ के भी भाग करेंगे 2, 4, 5, 3, जितने भी भाग से हमें बन जाए। रफ करके देख लीजिएगा, इस फोर्थ के ये 4 भाग हमें करने हैं, और एक भाग से ही काम चल जाएगा। इसका मतलब जो 1 मीटर है, इसका 1/4.25 ही बढ़ेगा इसकी दूरी, और यहाँ पे जो है ये 12.6 और ये 12.6 है, और ये 12.8 है, तो इसका केवल 1 ले रहे हैं। तो ये 12.65 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 3 स्मॉल जो है प्लस फोर्थ का जो है 1/4, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 + 12.65/2 × 3, 3.25। इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पे 12.325 × 3.25 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? ये हो गया 40.05 वर्ग मीटर, जो कि 40 है। 40 वर्ग मीटर हमें चाहिए था, उतना ही ये मिल गया।
तो इस तरह से ये 40 वर्ग मीटर आ गया। इसका मतलब हमने ये 3 छोटे वाले और एक चौथे का चौथाई यहाँ पे इस तरह से ये आएगा। ये टोटल 40 वर्ग मीटर है और इसका हम चूंकि यहाँ से इसको डायगोनल को लेंगे और ये इधर आ जाएगा इसके साथ में, यहाँ तक जो ये लाइन थी ये बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी और ये 40 आधा हो गया है डायगोनल के कारण, तो ये 20 वर्ग मीटर। तो कुल हिस्सा जो हो गया है ये 100 इसमें आया था 110 प्लस 20, ये 230 वर्ग मीटर इसका भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की। वैसे तो 230 इधर हो गया और 230 उधर हमने बांट लिया, बंटवारा कर लिया, तो बीच में 690 कुल है, 230 इधर निकल गया, 230 इधर निकल गया, बीच में 230 वर्ग मीटर ही बचेगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि 230 वर्ग मीटर है कि नहीं। ये तो 100 वर्ग मीटर है ही, तो अभी हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से इसने नहीं छोड़ा, अभी ये लाइनें सीधी हैं, ये 12 है और ये 14 है। तो इस वाले समलंब का क्षेत्रफल देखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल ये हो गया 12 प्लस 14 बटे 2 गुणे 10, ये है 13, सिंप्लीफाई करने पे 10, 130 वर्ग मीटर। इसका मतलब अगर ये इधर को ना बढ़ा होता और ये इधर ना बढ़ा था, बीच का होता तो 130 और 100 230 हो जाता। कुल क्षेत्रफल जो है इसका थर्ड का 100 प्लस 130 बराबर 230 वर्ग मीटर। सीधा सीधा था। अब हुआ क्या इसमें कि इसके पास ज़्यादा था तो इसने 20 मीटर छोड़ दिया, इसके पास कम था, ये इसके 20 मीटर बढ़ गया, तो 20 मीटर ये इधर बढ़ा और ये इधर को 20 मीटर बढ़ गया। इसका मतलब ये जो है पोर्शन 130 वर्ग मीटर ही रहेगा। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। तो बंटवारा जो है इस तरह से हो गया कि ये जो इधर वाला हिस्सा यहाँ से ये आके ये मिलेगा और दूसरा हिस्सा यहाँ से तो लाइन टेढ़ी हो गई, इधर सीधी रही और ये तीसरा हिस्सा रहा। तो यही हम चाहते थे कि सड़क के किनारे सीधी लाइनें रहें और यहाँ से टेढ़ा हो जाए लेकिन त्रिभुज जैसा ना बने। अब ऊपर की भुजाएं देखने के लिए इसका तो पता चल गया, यहाँ नीचे ये 3.25 था। अब चूंकि इसके रेशियो में निकालेंगे तो ये 10 मीटर में 12 मीटर के बराबर है, 1 मीटर में 1.2, तो यहाँ पे 3.25 1.2 इंटू 3.25 ये कितना होगा? ये हो गया 3.9। इसका मतलब इसका हिस्सा 12 प्लस 3.9 ये हो जाएगा 15.9 ये रेखा। और इसका कितना रहेगा? टोटल है 36, इसमें 15.9 और माइनस इसका 8.64 ये माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? ये होगा 11.46 मीटर। इस तरह से जो भी इसकी रेखाएं पता चल गई और इस तरह से बंटवारा तीन भागों में हो गया।
दोस्तों तो इस तरह से इस ज़मीन को 3 वीडियो में 3 तरीके से बांट के बताया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।